हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई हम स्टैट्स भी देख लेते हैं, हम पिच रिपोर्ट भी देख लेते हैं, हम A to Z इन्फॉर्मेशन भी मैच की ले लेते हैं और हम फिर भी हार जाते हैं। ठीक है, ऐसा आपको भी लगता होगा। कई भाई होंगे जो मुझसे जुड़े हैं, या किसी और, अगर आप यूट्यूबर का चैनल फॉलो करते हो या किसी और का देखते हो, या अपनी खुद की भी रिसर्च करते हो। ठीक है, अगर आप अपनी खुद की रिसर्च करते हो फिर भी अगर आप हार जाते हो और आप बार बार बहुत कोशिश करते हो, मतलब जी जान लगा देते हो कि नहीं, आज के मैच में प्रॉफिट निकालना है, आज के मैच में प्रॉफिट निकालना है, तो क्या आप सही ट्रैक पर हो या नहीं, इसका तो मैं अभी आपका निर्णय कर दूंगा। ठीक है, पर एक बात मुझे बताओ कि अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हो तो क्या आपका मेन मकसद क्या है? ठीक है, मेन मकसद क्या है कि इससे ही अपना घर चलाना है, या आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए खेल रहे हो, अपने मजे के लिए खेल रहे हो, एज ए फन के लिए खेल रहे हो? ये तो पहले आपको कमेंट में बता देना है मुझे कि भाई मैं एज ए फन के लिए खेलता हूं, जहां मुझे पैसों की बहुत कमी है, मुझे पैसा चाहिए तो मैं इसलिए खेलता हूं। ठीक है, जो तो भाई खेलता है ना पैसे के लिए कि मुझे बस जहां से आता ही रहे आता ही रहे, मैं लॉस ना करूं और मतलब 1 करोड़ आ जाए, मतलब उसने अपनी मन में, अपने माइंड में इतनी उम्मीदें पाल के रखी हैं कि जब वो टूट जाती हैं, जब वो हार जाता है, वो टूट जाती हैं, तो उसको बहुत दुख होता है, डिप्रेशन में जाने की उसकी पूरी कोशिश होती है, ड्रीम 11 को डिलीट करता है। सारे जो भी आप, मैं नहीं बोलता कि ड्रीम 11 खेलो, जो आप किसी भी फैंटेसी ऐप को खेलते होंगे तो उसको आप डिलीट करते हो, या फिर आप ये सोच लेते हो आज के बाद कभी नहीं खेलूंगा, आज के बाद कभी नहीं खेलूंगा, और 15 दिन होते नहीं है या 10 दिन होते नहीं है और आप फिर से डाउनलोड कर लेते हो, या इस IPL में नहीं खेलूंगा, अब बहुत हो गया, इतना हार लिया, अब अगले IPL में ड्रीम 11 को डाउनलोड करूंगा। तो कई अगले IPL तक खेलते हैं, कई वर्ल्ड कप में एंट्री लेते हैं, कई बड़े मैचों में लेते हैं, कई दूसरे स्पोर्ट्स खेलने लग पड़ते हैं, जैसे कबड्डी आ जाती है, या दूसरे की अगर हम मैचेस में नहीं जीत रहे तो क्या पता हम कबड्डी में जीत जाए, या फिर उसमें जीत जाए, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में। तो इस तरह से हथकंडे अपनाते हैं। ठीक है, तो भाई सुनो, अगर आपको जीतना होगा तो आप क्रिकेट में ही जीत जाओगे, फर्स्ट बात है ये मेरी। दूसरी, अगर आपको ग्रैंड लीग विन करनी होगी, 1 करोड़ विन करना होगा, तो आप एक टीम से ही कर जाओगे। ये भी बात मेरी गांठ बांध लो अभी से ही। ठीक है, दूसरी तीसरी बात कि अगर आप ये देखते हो कि मुझे ड्रीम 11 से ही घर चलाना है, मुझे मेरे बैंक अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा बचा है, मैं इसमें इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा लूंगा। देखो भाई, आज के टाइम पे कौन नहीं चाहता कि पैसे से पैसा बने? ठीक है, सभी यही चाहते हैं कि मैं 50 लगाऊं मेरा 100 हो जाए, मैं 100 लगाऊं मेरा 1000 हो जाए, 500 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, दिन का 500 आ जाए, 400 आ जाए, बैठे बैठे आ जाए, बस ऐसा तो सभी की सोच होती है। मतलब हम एक उम्मीद पर काम करते हैं कि हमें अंदर से ही फीलिंग आती है कि आज इतना बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है जैसा आप चाहते हो। अगर ऐसा ही होने लग पड़ जाए तो भाई फिर तो क्या ही कहने हैं, फिर तो हर घर में सभी 5 स्टार होटलों में खाना खाएं, सभी होटलों में रुकें, वेकेशन पे जाएं, फॉरेन घूमने जाएं, तो ऐसा ही होगा फिर। ठीक है ना, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं होगी और पैसे की कोई जरूरत भी नहीं होगी, ना ही पैसे को कुछ समझा जाएगा। तो ऐसी बात है, कभी भी ड्रीम 11 खेलना है या फैंटेसी खेलनी है, कोई भी ऐप से आप अगर खेलते हो या कोई सट्टा वगैरह भी खेलते हो, एज ए फन के लिए खेलो, तभी जीत पाओगे। देखो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कोई फैंटेसी हो, उसमें लॉजिक सेम ही लगते हैं। ठीक है ना, शेयर मार्केट का जो कोई ज्यादा नहीं है, ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, नीचे जाएगा तो पैसा जाएगा, बीच में रहेगा तो उसका भी लॉस है, नहीं जाएगा तो जो जिन्हें सेलिंग की होगी उसका तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, तो उस वो थोड़ा चैप्टर अलग चल जाता है। पर ऐसा है फैंटेसी में भी यही है, जिस प्लेयर को आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देते हो, या जो प्लेयर आपने टारगेट किए हैं, अगर वो नहीं चलते हैं तो आप मारे जाओगे, अगर वो चलते हैं तो आप जीत जाओगे। ठीक है ना, बाकी भाई रिसर्च करना हमारा कर्म है, हम जब तक उसको नहीं करेंगे तो हमें फल की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट बताने वाला हूं, प्लेयर बैटल बताने वाला हूं, और एक टीम भी बनाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि आपको
अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है। अब आप बोलोगे भाई यार ये मैं जो बता रहा हूं ये बेसिक है आपका, आपको पता होता नहीं है, आप ऐसे ही पता नहीं कौन कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते रहते हो। आप खुद सोचो कि ड्रीम 11 पर अनगिनत कम से कम 300 200 300 होगा, इतना तो होता ही है, इतना कॉन्टेस्ट होता है। अगर आप लास्ट में रिफ्रेश करोगे तो 300 के 250 300 के लगभग इतना कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इतने होगा, कमेंट करके बता देना कितने होते हैं, कितने कॉन्टेस्ट होते हैं ड्रीम 11 पर, मुझे कमेंट में चाहिए इसका जवाब, ठीक है। तो उसमें देखो आप किसके पीछे पड़े हुए, आप पड़े हुए हो ग्रैंड लीग के पीछे कि बस 1 करोड़ आ जाए। तो भाई लोगों अगर 1 करोड़ आपको आना है, आप इतने खुशकिस्मत नहीं हो कि भगवान ने आपको 1 करोड़ के लिए ही पैदा किया हुआ है कि आप ड्रीम 11 खेलोगे 1 करोड़ लेकर चले जाओगे और बाद में ऐश की जिंदगी गुजारोगे अपने घर पर और अपने सभी को खुश रखोगे। ऐसा नहीं है। 1 करोड़ के जीतने के चक्कर में आप कम से कम 1 लाख का लॉस कर दोगे, तब भी आपकी 1 करोड़ नहीं लगेगा। ये बात मेरी ध्यान से अभी से सुन लो। और दूसरी बात, 1 करोड़ जीतने के लिए आपकी एक टीम भी बहुत होती है अगर चल जाए तो, अगर नहीं चले तो 20 चाहे 36 अकाउंट में 20-20 टीमें लगा दो, नहीं चलेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन इतने बन सकते हैं कि आपको जितनी आपकी कल्पना भी नहीं है कि कितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लो आप। एक बात, दूसरी बात है कि भाई जो ग्रैंड लीग में आपका रैंक क्यों नहीं आता है, ठीक है ना। सबका फोकस है जीएल होता है कि हमें ग्रैंड लीग विन करनी है। ग्रैंड लीग में आपका रैंक क्यों नहीं आता है, आपका छोड़े मेरा नहीं आता है, जो आपको सिखा रहा है आपको बता रहा है उसका नहीं आता है, तो उसको कितना एक्सपीरियंस होगा। भाई मैं बाकी यूट्यूबरों की बात नहीं कर रहा, मैं पहले अपनी बात करता हूं कि मैं कितने पानी में हूं, ठीक है। बाकियों को बाढ़ में जाए, वो तो बहुत बोलते हैं हम 6 करोड़ जीत गए दिन का, हमने इतना जीता, हमने 58 जीता, 58 लाख जीता, आज 4 लाख जीता, आज 5 लाख जीता, तो ऐसे ही जीता है। तो आप तो भाई दिन का 4 लाख जीतते हो और मंथ का आपने 1 करोड़ 12 लाख जीत लिया। भाई आपका तो कोई जवाब नहीं है, फिर तो भाई अलग लेवल के हो आप, ठीक है। तो ऐसी बातें सुनकर आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। बताने को मैं भी बोल सकता हूं आज मैंने इतना किया, भाई नहीं किया तो क्यों बता दूं, ठीक है ना। जो रियलिटी है वो बताओ ना, जीतते कौन है हारते कौन है ये बताओ ना। ये क्यों बता रहे हो कि फालतू में मैंने ये जीता वो जीता। भाई अगर तुम ही करोड़ों जीत रहे हो तो बाकी जो फर्स्ट जब मैच खत्म होता है तो आपकी टीम वहां पर क्यों नहीं नजर आती। वहां पर तो कोई और ही होता है, कोई तमिलनाडु का होता है, कोई कर्नाटका का होता है, कोई आंध्र प्रदेश का होता है, कोई महाराष्ट्र का होता है, कोई हिमाचल का होता है, कोई पंजाब का होता है, कोई चंडीगढ़ का होता है, कोई जम्मू का होता है, कोई राजस्थान का होता है, कोई उत्तराखंड का होता है। तो आपकी टीम क्यों नहीं होती जो बोलते हैं हमने इतना जीता। यार तो ऐसा है, किसी के पागल मत बनो, ठीक है। बस ये गांठ बांध लो कि जिस दिन आपका लक चलेगा उस दिन ग्रैंड लीग भी। ग्रैंड लीग में इसलिए रैंक नहीं आता, सीधी सिंपल बात है भाई। देखो 1 करोड़ या 2 करोड़ उन्होंने देने हैं फर्स्ट प्राइज, यही होता है ना, 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़, ठीक है, इतना ही होता है ना फर्स्ट प्राइज। उसमें होता क्या है कि टीम में ये भी तो देखो कि कंपटीशन कितना है। 1 करोड़ जीतने के लिए कम से कम 1.5 करोड़ लोग टीमें लगा रहे हैं। तो क्या आप इतने शुभ चिंतक हो, इतना आपका ऊपर इतने अच्छे कर्म करके आए हो आप कि सीधा आप एक टीम लगाओगे और जहाँ 20 टीमें लगाओगे सीधा आपका 1 करोड़ में से एक आप ही हो जो बचे पूरी दुनिया में जिसको आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। आपकी पॉसिबिलिटी कितनी है 1 करोड़ जीतने की? 0.000000001, वो भी 1 मत समझो, वो भी 0 ही रखो आप, ठीक है। तो ऐसा है, ग्रैंड लीग है बिल्कुल लक पर, ना जहां पर कोई लॉजिक लगते हैं ना ही कुछ नहीं। हाँ मैं बोलता हूं डेली अपना लक आजमाओ ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में क्या करो, अपना डेली लक आजमाओ, ठीक है। 2 टीम्स लगा दो, जितना आप लॉस करने के लिए तैयार रहो। पहली तो बात है, आप अगर ड्रीम 11 खेल रहे हो या कोई भी फैंटेसी आप खेल रहे हो, लॉस के लिए तैयार रहो, ठीक है। अगर ग्रैंड लीग में विन करना है, आपने सोचा है कि कभी ना कभी तो लग ही जाएगी, हम लगाते रहेंगे, तो भाई 49 की एक एंट्री लगा दो, बस खत्म करो। उसमें रिस्क ले लो जितना बड़ा लेना है, जो प्लेयर रखने हैं, जो आपको लगता है उस तरह की टीम ले लो। अगर आपको लगता है कि मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा तो भाई दूसरी टीम ले लो, 2 टीमें लगा लो।
और लगा कर उतार दो। बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है आपका, जो बाकी का पैसा है उसमें 2 मेंबर में करो ना कन्वर्ट, उसको डबल करो ना। अब आप बोलोगे भाई कि अपनी स्ट्रेंथ पर कैसे काम करना है, जैसे मैंने पहले वर्ड बोला आपको कि अपने आप को देखना, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। उसमें क्या है कि आप खुद को देखो ना। आप यार ग्रैंड लीग में आपकी एंट्री फीस वापस नहीं आ रही और आप चले हो ग्रैंड लीग विन करने। फर्स्ट बात तो ये है। दूसरी बात है कि अगर आपकी ग्रैंड लीग में एंट्री फीस नहीं वापस आ रही तो आप 1 करोड़ लोगों से कैसे भिड़ रहे हो, ठीक है ना। अगर आप हजारों में रहते हो ना ग्रैंड लीग में, हजारों में, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप एक ना एक दिन जीएल विन कर सकते हो। अगर आप लाखों में करोड़ों में रह रहे हो और एंट्री फीस वापस नहीं आ रही तो फिर कोई भी चक्कर नहीं, कोई मतलब नहीं है आपका ग्रैंड लीग खेलने। फिर यही है कि अपने लेवल का कॉन्टेस्ट खेलो। आपके लेवल का कॉन्टेस्ट कौन सा है वो आपको ढूंढना है। वो कैसे ढूंढते हैं वो भी, उसकी भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि भाई देखो मैं 2 बंदों को हरा सकता हूं, मेरे साथ अगर 2 ओपोनेंट आएंगे क्या मैं उनको बीट कर पाऊंगा। जब मेरे साथ 4 बंदे खेलेंगे मैं क्या उनको हरा पाऊंगा, क्या उनसे बेस्ट टीम मैं लेकर आऊंगा, उनके माइंड से ज्यादा मैं फोकस कर पाऊंगा। इस तरह से ही आपको सोचकर टीम बनानी होती है। सारा खेल माइंड का है। बाकी ग्रैंड लीग थोड़ा लक पर रहती है, हेड टू हेड भी कई बार लक पर चलते हैं, तो लक और स्किल आपकी सब कुछ, माइंड आपका सब कुछ चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी जो जो भी इंफॉर्मेशन बचती है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पर कैसे काम करना है, ठीक है। बाकी हम मुद्दे से भटक चुके थे तो पहले हम जान लेते हैं जहां पर पिच रिपोर्ट। आज का मैच है एसआरएच और कोलकाता का। दोस्तों जहां से देख लो पिच कैसा बिहेव करेगी। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच हिंदी में है, ध्यान से सुना, हिंदी में लेकर आता हूं आपके लिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके भाई की भी इंग्लिश बहुत खराब है भाई, सीधी सी बात है। जो सच है मैं सच बताता हूं, खुले दिल का इंसान हूं, खुले माइंड का इंसान हूं। मैं नहीं बोलता कि मेरी बेइज्जती हो रही है जब कुछ हो रहा है भाई, जो है। अगर इंग्लिश में वीक है तो है, हिंदी में अच्छे हैं तो है भाई, ठीक है ना। तो पिच की स्थिति है और भारतीय है हम, गर्व है, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारा, ठीक है ना, हमारी भाषा है, हम हिंदी का ज्यादा यूज करते हैं। तो ये अंग्रेजों की पचर पचर हमें पसंद नहीं आती, सीधी सी बात है। तो पिच की स्थिति अच्छा उछाल और गति भी है, ठीक है। पिच की स्थिति है अच्छा उछाल और गति भी है। मौसम 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में तापमान के साथ गर्म और आर्द्र रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। पिच किस प्रकार की है, जहां पर देख लो साफ साफ लिखा हुआ पिच किस प्रकार की है। कठोर है, शुष्क है, थोड़ी घास के आवरण के साथ है। मतलब कठोर पिच है, शुष्क मतलब सूखी वगैरह थोड़ी ऐसी है, और घास भी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। बाकी जहां से स्पिन देखो, स्पिन की अनुकूलता, पिच से स्पिनर को कुछ मदद मिल सकती है, तेज गेंदबाजों को पिच से कुछ मूवमेंट मिल सकता है। बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा स्पिनर को हेल्प थोड़ी बहुत मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर पिछले कुछ मैचों की बात करें तो 6 विकेट फास्टर ने निकाले हैं, 6 विकेट स्पिनर ने निकाले हैं, ठीक है। एक ही ऐसा मैच था जिसमें 10 विकेट निकाले थे फास्टर ने और सिर्फ 2 विकेट निकाले थे स्पिनर ने। तो ये भी ध्यान में रखना। स्कोर बोर्ड पी स्कोर कितना बन सकता है प्रतिस्पर्धा 160 से 170 के बीच में, ठीक है। राजीव गांधी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम सनराइजर हैदराबाद का मुख्य घरेलू मैदान है। यह स्टेडियम अपने सपाट विकेटों के लिए जाना जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर के लिए मददगार साबित होता है। जहां सबसे ज्यादा सफलता स्पिनर को ही मिली है। अधिकांश क्रिकेट मैदानों की तरह इस पिच पर भी लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम फायदे में रह सकती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। राजीव गांधी स्टेडियम में हैदराबाद के सबसे ज्यादा विकेट किसने निकाले हैं भाई, ये नाम कुछ याद आ रहा है आपको, ये देख लो, ये नाम को फोकस करो। भुवनेश्वर कुमार वैसे भी अच्छी लय में चले हुए हैं और हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट यही निकालने वाले हैं, ठीक है। 40 पारियों में 40 विकेट निकाल चुके हैं, ठीक है, 7.69 की इकोनॉमी रेट से, ठीक है दोस्तों। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की रिकॉर्ड आईपीएल का रिकॉर्ड देख लो। 69 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 30 मैच जीती है, जबकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम 38 बार जीती है, ठीक है। तो काफी कुछ आपको क्लियर हो रहा है, साथ साथ इसको माइंड में बिठाते रहो और इससे ही आपके कॉम्बिनेशन तैयार होंगे। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम
की बात करें तो संतुलित पिच है, जहां गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों को मदद है। शुरुआत में नई गेंदबाजी से बल्ले पर सही से आती है और बल्लेबाज अच्छे से शॉट लगा सकते हैं, जबकि बाद में पिच धीमा हो जाता है, जिसके चलते गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैंने बोला था बाद में अच्छा कर सकते हैं गेंदबाज, शुरुआत में तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिनर को कुछ मदद देना शुरू कर देती है पिच। पिछले मैच में पिच गेंदबाजों के पक्ष में रही थी। पिछला मैच इस मैदान पर दिल्ली और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2023 का 34वां मुकाबला 24 अप्रैल को खेला गया था। दिल्ली पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी, जिसके जवाब में हैदराबाद टीम पूरे 20 ओवर 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी थी। तो पिछला मैच जो गया है वो बॉलर्स के हक में गया है, तो ध्यान रखना, ठीक है। प्लेयर बैटल देख लो दोस्तों। अब सुनील नारायण, आदिल राशिद एक बार आउट 3 गेंद में। भुवनेश्वर कुमार, देखो नाम किसके आ रहे हैं, जहां से आपको नाम देखने हैं किस बॉलर्स का नाम ज्यादा बार आ रहा है। भुवनेश्वर, नटराजन, सुनील नारायण को आउट किया वाशिंगटन सुंदर। 3 हैदराबाद के बॉलर आगे, जहां पर अब इन तीनों में से आगे देखना कि रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। आंद्रे रसल, भुवनेश्वर कुमार, देखो फिर से रिपीट हुआ। टी नटराजन फिर से रिपीट हुआ, तो मतलब ये बॉलर तो इंपॉर्टेंट हुए हैदराबाद की तरफ से, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन, क्योंकि ये कोलकाता के बैटर्स को तंग कर रहे हैं। देखो पिछले मैच की अगर बात करें तो सुनील नारायण को टी नटराजन ने 2 गेंद पर एक बार आउट कर दिया, भुवनेश्वर कुमार ने 26 गेंद पर एक बार आउट कर दिया, वाशिंगटन सुंदर ने 19 गेंद पर 21 रन देकर एक बार आउट कर दिया। और जहां पर देखो भुवनेश्वर कुमार ने 31 बॉल पर एक बार आउट कर दिया, नटराजन ने 16 बॉल पर एक बार आउट कर दिया। हाँ, जहां पर वाशिंगटन सुंदर का नाम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है आंद्रे रसल या तो सामना नहीं हुआ होगा, या तो फिर उसको अच्छे से खेल लेते हैं। मुझे तो लगता है सामना ही नहीं हुआ अभी तक आंद्रे रसल और वाशिंगटन सुंदर का। आगे देखते हैं जसन रॉय, देखो भुवनेश्वर कुमार 3 बार आउट, देखो जहां पर ये है भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। नाम आ रहा है ना, यही तो आपको फाइंड करना होता है, यही तो देखना है कि किसका नाम आ रहा है। भुवनेश्वर कुमार का 3 विकेटें 3 बार आउट कर दिया है। देखो जहां पर वाशिंगटन सुंदर, देखो वाशिंगटन सुंदर भी आ गए, अब फिर से वाशिंगटन, जहां पर कौन नहीं आया, जहां पर नटराजन नहीं आया, पर नाम किसका बार बार आ रहा है, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, मार्को जॉनसन, अब न्यू एंट्री, उमरान मलिक न्यू एंट्री आई है, ठीक है। तो इसका संघर्ष काफी है, मार्को जॉनसन के आगे भी संघर्ष है, उमरान मलिक के आगे भी संघर्ष है, वाशिंगटन सुंदर के आगे भी संघर्ष है, भुवनेश्वर कुमार के आगे भी संघर्ष है। तो जसन रॉय अगर खेलते हैं तो ड्रॉप करके जा सकते हो, ठीक है। राहुल त्रिपाठी, देखो जहां पर राहुल त्रिपाठी, अब आ गया आपका हैदराबाद का बैट्समैन, तो जहां पर टीम सऊदी खेल नहीं रहे, आंद्रे रसल ने 2 बार आउट किया, शार्दुल ठाकुर। अब केकेआर की तरफ से आंद्रे रसल और शार्दुल ठाकुर आ चुके हैं, जिनका नाम आ रहा है हेनरी क्लासन, देखो शार्दुल ठाकुर, फिर से शार्दुल ठाकुर, डेविड वीजा 1 बार आउट किया, देखो लिटिल दास, वाशिंगटन सुंदर, अब तो खेलेंगे नहीं, नीतीश राणा, देखो भाई तीनों का नाम फिर से आ गया, भुवनेश्वर, नटराजन और वाशिंगटन सुंदर। क्यों ना ले इनको आप, अगर नहीं लोगे तो हारोगे ना फिर। एडन मार्करम, जहां पर आंद्रे रसल ने आउट किया है शार्दुल ठाकुर, देखो शार्दुल ठाकुर, आंद्रे रसल, दोनों का नाम आ रहा है, सुनील नारायण का नाम अभी आया, रिंकू सिंह, टी नटराजन, देखो फिर से नटराजन का, वाशिंगटन सुंदर, आंद्रे रसल, देखो आंद्रे रसल का नाम कितनी बार आ रहा है, आंद्रे रसल, लोकी फर्गूसन, जहां पर हैरी ब्रूक, आंद्रे रसल, देखो आंद्रे रसल फिर से आ गया। तो केकेआर की तरफ से आंद्रे रसल, जो हैदराबाद की तरफ से वाशिंगटन सुंदर, टी नटराजन और आपके भुवनेश्वर कुमार। देखो जगदीशन, वाशिंगटन सुंदर 19 गेंद पर एक बार आउट, जहां पर अभिषेक शर्मा, शार्दुल ठाकुर, शार्दुल ठाकुर का भी नाम बहुत आ रहा है, वरुण चक्रवर्ती का नाम भी आ चुका है, रहमुल्ला गुरबाज, भुवनेश्वर कुमार का नाम आ गया, देखो आंद्रे रसल, मार्को जॉनसन, ठीक है। नाम देखो किसके आ रहे हैं, जहां पर मयंक अग्रवाल, आंद्रे रसल 2 बार आउट, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती। तो जहां से आपको क्या सीखने को मिला ये बताओ पहले। जहां से सीखने को ये मिला कि हमको बॉलर्स कौन पिक करने हैं, बॉलर्स भुवनेश्वर को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, नटराजन ट्राई करना है, ठीक है। जहां से आंद्रे रसल, बाकी शार्दुल ठाकुर का देखना है कि ठाकुर विकेट कितनी निकाल रहे हैं, मतलब ओवर कितने करवा रहे हैं शार्दुल ठाकुर। अगर ये 2 या 1 ओवर करवाते हैं, 4 ओवर करवाए हैं दोस्तों, पिछले मैच में भी देख सकते हो आप 4 ओवर करवाए हैं,
तो भाई इस मैच में चल सकते हैं। वैसे जब हैदराबाद का मैच हुआ था फिर देख लेते हैं। देखो भाई 26 पॉइंट दिए थे इसने हैदराबाद के मैच में, 12 रन बनाए थे इसने और ओवर नहीं करवाया था दोस्तों, ओवर एक ही करवाया था। तो इसका थोड़ा दिक्कत है कि पता नहीं ओवर करवाएगा कि नहीं करवाएगा। इससे बेस्ट है आप वरुण चक्रवर्ती के साथ चले जाना, क्योंकि ये 4 ओवर अपने पूरे तो करवाएगा ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, आंद्रे रसल आगे, वरुण चक्रवर्ती आगे, नटराजन आगे, भुवनेश्वर कुमार आगे। ये बॉलर इनके आगे दोनों टीम्स का संघर्ष था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब जहां से उठाएंगे बैट्समैन। अब जसप्रीत रॉय को हम लेंगे नहीं, क्योंकि जसप्रीत रॉय का तो भाई हमने संघर्ष देख लिया। रिस्क ले सकते हो, लेने को तो आप ले सकते हो। एक बचता है हमारे पास हेनरी क्लासन। ठीक है, एक लेंगे हम जहां से गुरबाज को। ठीक है, जहां से ट्राई करेंगे हम वेंकटेश अय्यर को। देखो भाई नीतीश राणा का भी संघर्ष काफी दिखा है, पर कैप्टनसी कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। मैं मयंक अग्रवाल को भी ट्राई कर सकता हूं जहां पर, और नीतीश राणा को, और जहां से अभिषेक शर्मा के साथ जा सकता हूं। हैरी ब्रूक का काफी संघर्ष दिखा है, आप देख लेना हैरी ब्रूक को लेना है नहीं लेना है। चलेगा तो सिंगल हैंडेड विन करवाएगा मुझे पता है, क्योंकि फिर 100 ही आएगा इसका अगर चलता है तो, अगर नहीं चला तो 0 पर जाएगा जी, सीधी सी बात है। ये रिस्की पिक है। और जहां से एडन मार्करम को आप ट्राई कर सकते हो। जो टीम बनाई है कुछ इस तरह से बनी है। ठीक है, बॉलर सामने ये ही रखे हैं। बाकी चाहो आप रिस्क किस पर ले सकते हो, रिस्क नीतीश राणा, हेनरी क्लासन 2, तीसरा आपका है जहां से अभिषेक शर्मा। ये 3 प्लेयर पर आप रिस्क ले सकते हो। इनमें से आप हेर फेर बदल कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनका मैंने क्यों बोला, नीतीश राणा संघर्ष काफी है, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन जो देखो भाई अभी तक मैंने वाशिंगटन सुंदर को भी नहीं रखा है। देखो वाशिंगटन सुंदर अगर इस मैच में आते हैं तो जहां से अभी तो नहीं है, जहां पर वाशिंगटन सुंदर पहले इनकी साइड से तो खेलते थे, वाशिंगटन सुंदर इनकी साइड से खेलते थे, पर अब नहीं है, लगता है टीम से बाहर हो चुके हैं। तो नाम तो वैसे काफी आ रहा था वाशिंगटन सुंदर का, पर क्या कर सकते हैं, पर फिर भी देख लेंगे हम। जहां से आप जगदीशन को भी रहने देना, जहां से त्रिपाठी एक बेस्ट पिक बन सकते हैं आज के मैच के लिए। ठीक है, हैरी ब्रूक देखो भाई इसका रिस्क है, ये इसका कंफर्म नहीं है चलेगा नहीं चलेगा, इसका रिस्क है, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। इसको लो बाहर बिठाओ, कोई भी इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि ये अच्छा करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों जहां से सुरेश शर्मा को भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी स्पिनर है। तो अकेला हुसैन को भी आप ट्राई कर सकते हो, जहां से ये जो वेस्ट इंडीज का है आपका, कहाँ गया जे वाला। ठीक है, आप इसको भी अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, पर सबसे ज्यादा है कि आप जहां से नारायण भी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि नारायण को भी काफी लोग ड्रॉप करके जा रहे हैं। तो मकरम ठीक है आपके लिए। जो मेरी टीम में आज के लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टन मैं वेंकटेश अय्यर को दे सकता हूं, और वाइस कैप्टनसी जहां पर आंद्रे रसल को दे सकता हूं, या फिर आंद्रे रसल को कैप्टन, वाइस कैप्टनसी वेंकटेश अय्यर को दे सकता हूं। इस तरह से मेरा कुछ कॉम्बिनेशन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।